जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कल यानी कि 26 फरवरी 2024 को बीपीएससी टीआरई थर्ड का फॉर्म सबमिट करने का अंतिम तिथि है, जो कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से अपना फॉर्म तो आप लोग सबमिट कर लिए हैं, लेकिन फॉर्म सबमिट करते टाइम अलग अलग तरीके से आप लोग अपने फॉर्म में जो है मिस्टेक किए हैं, जो कि उस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित या फिर आप यहाँ पर कन्फ्यूजन में है कि अब यहाँ पर हम क्या करें कि अपना फॉर्म जो है कैंसिल करके दोबारा जो है वो सबमिट कर दें या फिर उसी तरीके से जो है हम अपने फॉर्म को जो है वो रहने दें, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से टीआरई थर्ड का जो आपका फॉर्म है उसमें आपको किसी भी तरीके का आपका करेक्शन करने का डेट वगैरह आपका नहीं दिया गया है और यहाँ पर आप लोग को डेट मिलेगा भी नहीं, क्योंकि टीआरई फर्स्ट में भी नहीं मिला था और टीआरई टू में भी जो है आप लोग का यहाँ पर नहीं मिला था। तो यहाँ पर जो आप लोग का टीआरई थर्ड का फॉर्म है एक एक करके हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं कि कहाँ पर आप लोग फॉर्म सबमिट करते टाइम कहाँ पर आप किस तरीके से मिस्टेक किए हैं। तो वहाँ पर आप लोग का किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, पूरा फोकस आपके पढ़ाई पर होना चाहिए। बाकी फॉर्म सबमिट करते टाइम कहाँ पर आप लोग मिस्टेक किए हैं, ताकि वो जो आपका मिस्टेक है उस मिस्टेक में आपका भलाई यहाँ पर यही है कि आपको फॉर्म जो है यहाँ पर कैंसिल जो है करना चाहिए। तो एक एक करके सभी चीज़ हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं, अंत तक जुड़े रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो आपके नाम और जो आपके पिताजी का नाम और उसके अलावा यहाँ पर आपके जो माताजी का नाम रहता है, यानी आप कैंडिडेट का नाम, फादर नेम और मदर नेम यहाँ पर रहता है। तो देखिए इसमें आप लोग स्पेलिंग जो आपका होता है वहीं आप लोग यहाँ पर मिस्टेक जो है करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत सारे, चाहे आप मेल हो या फिर आप यहाँ पर फीमेल हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस डॉक्यूमेंट्स में कई जगह पे आपका नाम हो या फिर फादर नेम या फिर मदर नेम है, उसमें आपका स्पेलिंग वगैरह जो है आपका मिस्टेक रहता है और उससे आप लोग यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि यहाँ पर हम हकीकत में जो आपका नाम होगा वो आपका किस तरीके से स्पेलिंग आपका होना चाहिए। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि जो भी आप लोगों का कैंडिडेट का नाम या फिर फादर नेम या फिर मदर नेम या फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वो आपका जो 10th का डॉक्यूमेंट्स होता है उसी के बेस पर आपका होना चाहिए। यानी जहां कहीं पर भी ये सभी चीज़ें आपकी जांच की जाती हैं या फिर चेक की जाती हैं, तो जो भी आपका 10th में नाम होगा या फिर 10th के डॉक्यूमेंट्स में जो आपके फादर नेम होंगे या फिर 10th के डॉक्यूमेंट्स में जो आपका मदर नेम और 10th के डॉक्यूमेंट्स में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वही आपका मेन होता है, यानी वही आपका ओरिजिनल होता है। उसी के आधार पर किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स में आपका त्रुटि या फिर गलती है तो वो आपका डॉक्यूमेंट जो है आपका सुधर जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो आपका 10th वाला डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ आपका सुधरेगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं होता है। तो यानी आपका जो नाम यहाँ पर और फादर नेम और मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपके 10th के आधार पर होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी यदि मान लीजिए आप लोग यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक किए हैं, क्योंकि आप यहाँ पर पूरा नाम तो मिस्टेक करेंगे नहीं, बस यहाँ पर आप लोग स्पेलिंग वगैरह जो है आप मिस्टेक किए होंगे, तो देखिए स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर दिक्कत जो है आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपका नाम के आगे कियम यानी कुमारी वाला मैटर है, तो जितने भी यूपी की फीमेल कैंडिडेट होंगी उनका यहाँ पर आप लोग का ये जो है आपका नाम के आगे कुमारी वाला यहाँ पर आप लोग का समस्या रहता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपके नाम के आगे कुमारी है और यहाँ पर आप लोग फॉर्म सबमिट करते टाइम इसमें आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं, क्योंकि टीआरई फर्स्ट में ये आपका मामला मतलब काफ़ी ज़्यादा आपका विवादित हुआ था। हालांकि अगले सुबह ही इस मामले को समाधान करते हुए जितने भी मतलब यूपी की फीमेल कैंडिडेट थी उन सभी लोगों का काउंसलिंग करा लिया गया था। तो यहाँ पर आप लोग अपने नाम के आगे, यानी यहाँ पर आप फॉर्म सबमिट किए तो आप अपने नाम के आगे कियम लगाएं तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर कियम नहीं लगाएं तो भी यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। यानी दोनों के कंडीशन में कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत जो है वो रहेगा। टीआरई फर्स्ट में यहाँ पर मामला आपका किस तरीके से हुआ, जैसे आप सभी लोग पता है कि जैसे आप यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद जब आप लोग का काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग में जो आपका आधार कार्ड है वो आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन कंपलसरी है। आधार कार्ड वेरिफिकेशन वो लोग इस तरीके से करते हैं कि जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा, नंबर इंटर करेंगे और आधार कार्ड में जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी बता देंगे, यहाँ पर आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो गया। बस इतना ही आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है। टीआरई फर्स्ट में यहाँ पर क्या शिक्षा विभाग की तरफ से आपका रूल था कि वो लोग क्या कर रहे थे कि जो आपका आधार कार्ड में नाम होगा, नाम के अनुसार मतलब आपका जो आधार कार्ड में नाम है उस नाम को वो लोग इंटर करके आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर वो लोग ओटीपी जो है भेज दे रहे थे। आधार कार्ड का नंबर नहीं बल्कि नाम के आधार पर ओटीपी भेज रहे थे। और यहाँ पर क्या था कि आप लोग यहाँ पर फॉर्म सबमिट करते टाइम यहाँ पर आपने कियम लगाया और जो आपका आधार कार्ड था उस आधार कार्ड में आपका कियम नहीं था, और उसी के चलते यहाँ पर क्या है कि आपका ओटीपी नहीं जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा जो यूपी की फीमेल कैंडिडेट थी उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्या हो गया, क्योंकि आप लोग का जब ओटीपी जाएगा ही नहीं तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन हुआ नहीं, और जब आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन वो लोग स्टार्टिंग में ही करते थे और फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जांच ही नहीं करेंगे। तो फिर अगले सुबह ही यहाँ पर क्या हुआ कि शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया कि अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका नाम के आधार पर आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं होगा, बल्कि जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा उस नंबर के आधार पर आप लोग का आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा। तो फिर यहाँ पर क्या है कि आपका आधार कार्ड का नंबर तो सही है, आधार कार्ड के नंबर में तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो बस यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर वो लोग इंटर कर रहे थे और आधार कार्ड का नंबर इंटर करने के बाद जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उस पर ऑटोमेटिक आपका ओटीपी जाता था, फिर आप लोग ओटीपी बता देते थे, फिर आधार कार्ड आपका वेरिफिकेशन हो गया। तो जितने भी लोगों का समस्या था टीआरई फर्स्ट में उस तरीके से आपका समाधान किया गया, और टीआरई टू में इस चीज़ को नोटिफिकेशन में आपका मेंशन कर दिया गया, और टीआरई टू में जितने भी लोगों का काउंसलिंग हुआ जो आपका आधार कार्ड का नंबर था
था उस नंबर के आधार पर आप लोग का काउंसलिंग हुआ। और जो आपका टीआरई थर्ड है तो टीआरई थर्ड में भी जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा उसी नंबर के आधार पर ओटीपी भेजकर आप लोग का आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आपका यहाँ पर सही होना चाहिए, उसमें यहाँ पर किसी भी तरीके का त्रुटि आपका नहीं होना चाहिए। बाकी जो आपका आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड में जो आपका नाम हो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर जो कुछ भी थोड़ा बहुत आपका मिस्टेक हो तो वो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका आधार कार्ड का जो आपका नंबर होगा यहाँ पर जब आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे तो यहाँ पर आप लोग का सही होना चाहिए। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया जो आपका नाम और इस तरीके से आपका यहाँ पर मैटर था। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, आपका कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे हस्बैंड नेम को यहाँ पर आप लोग छोड़ दिए होंगे, जैसे मान लीजिए आप बिहार के हों और यहाँ पर जो आपके मैरिड अनमैरिड रहता है वहाँ पर आप यस जो है वो लगाई हों और यहाँ पर जो आपके हस्बैंड नेम है यहाँ पर आप जो है आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखे हों, तो इससे आपका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर चिंतित मत रहेगा कि यहाँ पर आपके आगे चलकर जो है आपका दिक्कत होगा। देखिए ये जो आपका ID है, ID में आपके 3 ऑप्शन BPSC की तरफ से आपका दिया गया, एक तो आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका पैन कार्ड और तीसरा आपका यहाँ पर DL। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट होंगे तो जो आपका काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग में भले ही आप कुछ किसी मतलब पैन कार्ड लगाकर फॉर्म भरे हो या फिर DL लगाकर फॉर्म भरे हो, वहां पर आपका आधार कार्ड कंपलसरी ही रहता है। आधार कार्ड बिना वेरिफिकेशन के कुछ भी वो लोग जो है वो नहीं करेंगे। तो यदि मान लीजिए आप यहाँ पर पैन कार्ड या फिर DL से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए हो और यदि अभी वर्तमान में आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है और बिल्कुल आप यहाँ पर यदि आपका फॉर्म सबमिट करना हो तो आप आधार कार्ड जो है ID के रूप में अपलोड करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर आप यदि चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो आपका फॉर्म होगा उसे आप यहाँ पर मतलब फिर से कैंसिल करके आधार कार्ड से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दीजिए, क्योंकि आप अपना फॉर्म आधार कार्ड से सबमिट नहीं करेंगे तो जब आप लोग काउंसलिंग में जाएंगे तो वो आपका आधार कार्ड नंबर जो है वो देखेंगे और आप बोलेंगे कि ठीक है हम पैन कार्ड से फॉर्म सबमिट कर देते हैं, और जब वहां पर जाएंगे तो आधार कार्ड मांगेंगे तो हम आधार कार्ड देंगे तो देखिए वो लोग स्टार्टिंग में तो मना कर देंगे, वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो आपका इंटर जो आपका आधार कार्ड का नंबर है, जो भी आइडेंटिटी आप यहाँ पर लगाए हों, जो आप यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं तो उसका यहाँ पर नंबर, यानी ये जो आपका कॉलम है, ये जो आपका डिब्बा है, इसमें आपका आधार कार्ड का नंबर आपका यहाँ पर होना ही चाहिए। तो फिर उस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा। आप BPSC के पास जाएंगे, अपना बात रखेंगे, आंदोलन टाइप करेंगे, फिर BPSC की तरफ से TRE 2 में आपका इस तरीके से पोर्टल आपका खोला गया था। TRE फर्स्ट में तो आपका पोर्टल भी नहीं खोला गया था, तो इसलिए आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि इस तरीके से आप यदि DL या फिर पैन कार्ड से फॉर्म सबमिट किए हों तो आप यहाँ पर आधार कार्ड से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि अब हो सकता है कि TRE थर्ड में आपका मौका मिले या फिर ना मिले, क्योंकि हर एक चीज़ को लेकर बार बार तो आपका यहाँ पर मौका मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए आपका उस टाइम पर समस्या होगा। और बहुत सारे टीचर हैं अपना मतलब पैन कार्ड या फिर DL से भी आप लोग अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद भी आप लोग मतलब DL या फिर पैन कार्ड से अपना फॉर्म सबमिट किया, लेकिन आप लोग काउंसलिंग करा लिए आधार कार्ड अपना दिखाकर, तो देखिए उसमें बहुत सारे टीचर मतलब अच्छा खासा आप लोग पैसा वगैरह जो है वो दे देते हैं जहां पर भी आपका काउंसलिंग होता है। तो नॉर्मल सी बात है, वहां पर आप अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, उससे अच्छा है कि यहाँ पर आप थोड़ा पैसा लगाकर अपना सही तरीके से फॉर्म जो है वो सबमिट कर दीजिए, ताकि आपको वहां पर किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहां पर आप लोग को मना कर देंगे और वो लोग करेंगे ही नहीं, वो आपकी बात मानेंगे ही नहीं, और इतना आपका भीड़ भड़का रहता है, आप लोग उस टाइम पे काफी ज्यादा परेशान होंगे। तो इसलिए TRE फर्स्ट और TRE 2 में इस तरीके का आपका काफी ज्यादा समस्या हुआ था, तो TRE थर्ड में इस चीज को आप यहाँ पर पहले ही जो है वो ध्यान दे सकते हैं। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यदि मान लीजिए आप अपना आधार कार्ड से फॉर्म जो है वो सबमिट किए हों और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड नंबर है इसमें आप आधार कार्ड नंबर में कुछ आप यहाँ पर मिस्टेक किए हैं, तो भी आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि फिर से आप अपना फॉर्म जो है वो कैंसिल करके सही कर दीजिएगा, क्योंकि जब वहां पर आप जाएंगे तो जो आपका आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड लेकर आधार कार्ड का जो आपका नंबर होगा उस नंबर को लोग इंटर नहीं करते हैं, बल्कि इसमें जो आपका आधार कार्ड नंबर लिखा रहता है इसी आधार कार्ड के नंबर को वो लोग इंटर करते हैं और OTP भेज देते हैं। और जब इसमें आप आधार कार्ड का नंबर गलत आप यहाँ पर लिखे होंगे तो आपका OTP जाएगा ही नहीं, तो फिर ये आपका उस टाइम पे काउंसलिंग के टाइम पे दिक्कत होगा। तो इसलिए इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके अपलोड डॉक्यूमेंट्स को लेकर है, तो नॉर्मल से बात है, यहाँ पर जो आप ID टिक किए होंगे वहीं आप यहाँ पर अपलोड जो है किए होंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके 2 प्रमाण पत्र को लेकर आता है। एक तो आपका निवास प्रमाण पत्र और दूसरे यहाँ पर आपके आरक्षण का, जैसे अब जो भी आपका आरक्षण का श्रेणी हो, चाहे आपका EWS हो, SC ST BC EBC, तो आप इसमें इस चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूज रहते हैं कि जो आपका प्रमाण पत्र होता है उसमें यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर को लेकर, तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा। डिजिटल सिग्नेचर जो आप अपलोड किए हैं प्रमाण पत्र उसमें है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर मत सोचिएगा कि हम अपना फॉर्म जो है वो कैंसिल करें, कैंसिल करके फिर से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करें। और इसमें आपका डेट रहता है, एक इशू डेट और एक प्रमाण पत्र संख्या आपका रहता है, तो यदि उसमें आपका यहाँ पर गलती वगैरह है तो उससे यहाँ पर कोई नहीं है। बस यहाँ पर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है और जो आपका यहाँ पर जाति, जो भी आपका यहाँ पर निवास के अलावा यहाँ पर जो आपका
क्या है कि जो आपका यहाँ पर जाति में जो आपका यहाँ पर प्रमाण पत्र आपका लगेगा तो ये आपका है और आप वहाँ पर दिखा देते हैं तो आपका आसानी से काउंसलिंग हो जाता है। कोई उस तरीके के यहाँ पर आपका दिक्कत जो है आपका नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपके मैरिड अनमैरिड को लेकर है तो इसमें आप यहाँ पर कुछ भी करेंगे, कोई यहाँ पर उतना आपका यहाँ पर मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर मैरिड करेंगे तो कोई प्रमाण पत्र लगेगा, अनमैरिड करेंगे तो यहाँ पर आपका कोई प्रमाण पत्र आपका लगेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका मेन है वो आपका यहाँ पर मेल और फीमेल को लेकर, तो देखिए आप यदि इसमें आप अपना गलत जो है डिटेल सबमिट किए हों, जैसे आप मेल कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पर फीमेल कर दिए हो, तो आप यहाँ पर आपको यहाँ पर फॉर्म कैंसिल ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका आरक्षण वगैरह है या फिर जो भी आपका रिजर्वेशन वगैरह है वो तो आपका यहाँ पर फीमेल की तरह जो है आपका यहाँ पर लग जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप यदि मेल और फीमेल में इसमें गलती किए हैं तो आपको यहाँ पर अपना फॉर्म कैंसिल ही करना पड़ेगा और कैंसिल करके फिर से आपको दोबारा जो है वो सही से फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी दिव्यांगता को लेकर है तो नॉर्मल सी बात है, आप यदि दिव्यांगता श्रेणी से होंगे, चाहे आप बिहार से हों या फिर आप यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको भी जो आपका दिव्यांगता वाला कॉलम है ये आपके लिए जो है आपका ओपीएन जो है आपका रहता है। तो आप जो आपका दिव्यांगता वगैरह का उसमें आप यहाँ पर डिटेल सबमिट करने के साथ आप अपना डॉक्यूमेंट जो है आप दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र होगा उसे आप यहाँ पर अपलोड कर दिए होंगे। और उसके अलावा उसमें जो आपका डेट वगैरह रहता है उसमें आप कुछ त्रुटि वगैरह के हैं तो उससे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि बस यहाँ पर जो आपकी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है वो आपका यहाँ पर सही तरीके से अपलोड जो है आपका होना चाहिए। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को लेकर है, तो यदि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ भी अपलोड करने में यदि आप कोई त्रुटि या फिर कोई गलती कर देते हैं तो बीपीएससी की तरफ से आप लोग को जब काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग से पहले बीपीएससी की तरफ से आपका पोर्टल खोला जाता है, जो कि टीआरई फर्स्ट में भी खोला गया था, टीआरई 2 में भी आपका खोला गया था, तो संभवतः टीआरई 3 में भी आपका जो है खोला जाएगा। तो उससे आप यहाँ पर अपलोड करने को लेकर आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा। अपलोड करने में कोई आप यहाँ पर गलत कर दिए हों तो यहाँ पर आपको बाद में जब बीपीएससी की तरफ से आपका पोर्टल खुलेगा तो आप गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के फिर से आप अपना सही डॉक्यूमेंट जो आपका होगा वो आप यहाँ पर री अपलोड जो है कर सकते हैं। तो इसलिए अपलोड को लेकर आप यहाँ पर उतना चिंतित जो है आप यहाँ पर मत होइएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे बीपीएससी वाले जो आप लोग टीचर हैं, आप इसमें जो आपका जो पंचायती राज्य संस्था एवं निकाय जो संस्था है उसके अंतर्गत जो भी यहाँ पर नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं उनको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया है। तो बहुत सारे बीपीएससी वाले जो टीचर हैं उसमें आप लोग यहाँ पर यस करके आपका यहाँ पर जो भी आपका डेट वगैरह, स्कूल वगैरह, आपका ज्वाइनिंग वगैरह और यहाँ पर किस जिले में आप यहाँ पर नौकरी करें, इसमें आप लोग अपना डिटेल जो है वो सबमिट कर दिए हैं। तो देखिए यदि इसमें आप लोग यहाँ पर किए हैं तो कोशिश करेगा कि ये जो आपका फॉर्म होगा उसे आप यहाँ पर जो है कैंसिल करेगा, क्योंकि वहाँ पर जब आप लोग का काउंसलिंग होगा तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा ये आपका डॉक्यूमेंट्स आपका मांगा जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आप अपना बीपीएससी वाला जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वहीं आप यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका नियोजित या फिर जो भी यहाँ पर आपका नियोजन वाला है वो आपका यहाँ पर तो आपके पास होगा ही नहीं। और ये जो आप देखेंगे तो एक तरीके से जो नियोजित टीचर हैं उनको लेकर आपका यहाँ पर जो है वो दिया गया है कि आप नियोजित टीचर हैं तो आप अपना यहाँ पर डिटेल जो है वो सबमिट कर दीजिए यदि आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म जो है वो सबमिट करने जा रहे हैं। तो बीपीएससी वाले जो टीचर होंगे वो आप लोग इसमें यदि आप यहाँ पर यस करके अपना डिटेल सबमिट किए होंगे तो आप यहाँ पर कैंसिल करके फिर से जो आपका फॉर्म होगा उसे आप यहाँ पर दोबारा भर दीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर यदि इस चीज़ को लेकर आप जाते हैं काउंसलिंग कराने तो निश्चित तौर पे वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है आपके मांगे जाएंगे, और यदि आप लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करते हैं तो फिर उसमें उस टाइम पे आपका दिक्कत जो है आपका होने लगेगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपका प्रशैक्षणिक योग्यता है तो नॉर्मल सी बात है, प्रशैक्षणिक योग्यता में आप किसी भी तरीके का गलती नहीं किए होंगे, क्योंकि इसमें जैसे ही आप जिस भी विषय के टीचर या फिर जिस भी वर्ग में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करने जा रहे हों और आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें ऑलरेडी जो आपके लिए नहीं होगा वो आपके यहाँ पर हाइड हो जाता था, और जो आपके लिए एलिजिबिलिटी या फिर जो भी आपका क्वालिफिकेशन वो आपका रहता था वहीं आपका यहाँ पर ओपन जो है आपका रहता था। तो इसमें आप कुछ मतलब गलती वगैरह या फिर त्रुटि वगैरह भी किए होंगे तो इसमें आपका कोई उस तरीके का दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर जो आपके डिटेल हैं वो आपके यहाँ पर सही तरीके से जो है आपके होने चाहिए। यहाँ पर आप सभी लोग को पता है कि दोनों डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, तो ऐसा आप लोग मत सोचेगा कि दूसरे वाले में हम यहाँ पर टिक नहीं किए तो कोई यहाँ पर आपका दिक्कत होगा। आप इसके लिए बिल्कुल जो है वो स्वतंत्र है दोनों के लिए, क्योंकि इसका जो क्वालिफिकेशन है वो भी देखेंगे तो आपका यहाँ पर सेम है, कोई उतना यहाँ पर आपका ऐसा नहीं कि इसके लिए आपका कुछ और इसके लिए कुछ और जो है आपके क्वालिफिकेशन रहेंगे। तो एक में यदि आप फॉर्म सबमिट किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट किए हैं तो भी यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका पार्ट 1 है यानी भाग 1 जो कि आपका लैंग्वेज वाला जो कि क्वालिफाइंग नेचर का आपका यहाँ पर पेपर है, जिसमें आपके 3 यहाँ पर आपके सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा, क्योंकि पहला वाला जो आपका होता है वो आपका इंग्लिश कंपलसरी होता है सभी के लिए। दूसरे वाले में यहाँ पर आपके 3 जो है आपके रहते हैं, एक तो आपका हिंदी, दूसरा उर्दू और तीसरा आपका यहाँ पर बांग्ला। तो आप इनमें से कोई आप यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उर्दू के टीचर हैं और इसमें आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर दिए हो तो यहाँ पर आपका कोई दिक्कत होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। बस ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, ये
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें किसको सेलेक्ट करके अपना यहाँ पर जो आपका पेपर होगा उसे आप यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। यदि मान लीजिए आप बांग्ला के टीचर हैं और आप लोग को लगता है कि नहीं हमें हिंदी सही तरीके से आता है और इसमें हम हिंदी सेलेक्ट करना चाहेंगे, तो बिल्कुल यस आप यहाँ पर हिंदी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप उर्दू के टीचर हैं और आप सोचते हैं कि नहीं हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करेंगे, तो यस बिल्कुल आप यहाँ पर हिंदी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई यहाँ पर आपका दिक्कत जो है आपका नहीं होगा। जो आपके डेट ऑफ बर्थ हैं तो डेट ऑफ बर्थ आपके यहाँ पर सही जो है आपके होने चाहिए। आप लोग इस चीज़ को लेकर आप लोग सोचेंगे कि डेट ऑफ बर्थ से यहाँ पर क्या दिक्कत होगा, ये तो हमारा गलती भी होगा तो भी आपका यहाँ पर चल जाएगा, लेकिन ऐसा आप करें तो बिल्कुल आप यहाँ पर गलत करें। क्योंकि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आप सभी लोग को पता है टाई ब्रेकर में जो आपका जन्म तिथि है वो भी यहाँ पर आपका देखा जाता है। तो ये जो आपका मेरिट है हो सकता है कि इसके चलते आपका जो मेरिट है वो आपका यहाँ पर प्रभावित जो है आपका होगा। यदि आप टाई ब्रेकर के बारे में जानते होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को लेकर क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं उनका ठीक ठाक मार्क्स आने के बाद भी वो जो आपका टाई ब्रेकर था, टाई ब्रेकर में जो आपका डेट ऑफ बर्थ था, डेट ऑफ बर्थ के कारण उन लोग का यहाँ पर चयन जो है आपका नहीं हो पाया, क्योंकि उनका जो उम्र था उनका उम्र यहाँ पर कम हो जा रहा था। और नॉर्मल सी बात है यहाँ पर आपका इस तरीके से उम्र वाला यहाँ पर आपका मामला हो जाएगा तो ये आपका यहाँ पर जो है आपका दिक्कत होगा। तो इसलिए यदि आप अपना फॉर्म डेट ऑफ बर्थ के मतलब डेट ऑफ बर्थ में कोई आप यहाँ पर गलती या फिर त्रुटि किए हों तो आप यहाँ पर अपना फॉर्म जो है फिर से कैंसिल करके दोबारा जो है वो सही तरीके से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। काउंसलिंग में भी हो सकता है कि जो आपके डेट ऑफ बर्थ है उसमें यहाँ पर आपके प्राथमिकता आपका दिया जाए, उसमें सही तरीके से आपका यहाँ पर चेक जो है आपका किया जाए। देखिए एड्रेस को लेकर, तो एड्रेस में यदि मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ अपना पता वगैरह लिख रहे हैं उसमें आप स्पेलिंग वगैरह आप यहाँ पर मिस्टेक किए हैं तो उससे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और यदि मान लीजिए आप पोस्ट वगैरह छोड़ दिए हों या फिर जो आपका थाना वगैरह वो आप छोड़ दिए हों तो इससे आपका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज़ जो आपका प्रक्रिया है ऑनलाइन ही आपका यहाँ पर हो जा रहा है तो इससे आपका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। पिन कार्ड को लेकर जो आपका पिन कोड, कार्ड नहीं बल्कि कोड, पिन कोड को लेकर बहुत सारे टीचर गलती कर देते हैं। तो देखिए पिन कोड यदि आप यहाँ पर गलत किए हैं तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर निश्चिंत रहिएगा, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आपके पिन कोड से होगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर भेजा जाएगा या फिर आपका रिजल्ट आपके घर भेजा जाएगा, पिन कोड आपका गलती है तो उसमें आपका दिक्कत होगा। जो कुछ भी होगा आपके ऑनलाइन, हर एक चीज़ आपका ऑनलाइन यहाँ पर हो रहा है तो पिन कोड से यहाँ पर कोई दिक्कत आपका यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर जो आपके दोनों एड्रेस हैं यानी आपका जो यहाँ पर आपके एड्रेस हैं दोनों एड्रेस आपका सेम है या फिर अलग अलग है तो आप यहाँ पर सेम करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग करते हैं तो भी यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों में आप यहाँ पर एक में गलत या फिर एक में सही या फिर अलग अलग इस तरीके से आप चेंज वगैरह किए हैं तो एड्रेस से आपका यहाँ पर कोई मतलब नहीं। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा। पिन कोड को लेकर बहुत सारे जो शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर चिंतित रहते हैं कि हम अपना फॉर्म जो है सबमिट कर देंगे, फॉर्म जो है कैंसिल कर दे क्या, तो इससे आपका कोई दिक्कत आपका यहाँ पर जो है आपका नहीं होगा। इसमें आपके मेल ID और मोबाइल नंबर को लेकर है तो नॉर्मल सी बात है आप यहाँ पर सही ही लिखे होंगे, क्योंकि ये यदि आप लोग गलती लिखे होते तो जो आपका OTP है वो आपका यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन जो है आपका नहीं होता। यहाँ तक आपका हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आपके प्रशैक्षणिक योग्यता और यहाँ पर जो आपके पात्रता को लेकर है तो इसको लेकर हम यहाँ पर बात करें। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप CTET या फिर BTET या फिर STT था तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन था इसे आप लोग को यहाँ पर टिक करना था। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं कि जो आप लोग केवल दक्षता वाला ऑप्शन है तो इसमें जो आपका CTET वगैरह को लेकर है कि आप जैसे CTET का आप अपना डिटेल जो है सबमिट करेंगे तो आप लोग केवल दक्षता वाले ऑप्शन को जो है सेलेक्ट करके अपना टिक करते हुए CTET का डिटेल जो है आप सबमिट कर दिए। तो देखिए इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। बस जो आपका जो आप लोग CTET का अपलोड किए होंगे वहीं आपका जो काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के टाइम पे आपका मांगा जाएगा, जो आपका CTET का रिजल्ट होगा वो आपका वहाँ पर जो है आपका मांगा जाएगा। आप यहाँ पर केवल दक्षता या फिर ये वाला ऑप्शन आप यहाँ पर टिक किए, उससे आपका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेकर आप अपना फॉर्म कैंसिल मत करिएगा। TRE फर्स्ट और TRE 2 में, TRE फर्स्ट में तो लगभग बहुत सारे शिक्षक इस तरीके से किए थे और उस टाइम पे बहुत सारे शिक्षक अपना फॉर्म भी जो है कैंसिल किए थे। तो इससे आपका कोई दिक्कत नहीं होता है, अभी तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ। बस जो आपका CTET का जो भी आप लोग अपलोड किए होंगे वो लोग काउंसलिंग के टाइम पे आपका मांगेंगे और नॉर्मल सी बात है आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा तभी तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म सबमिट करें और वहाँ पर जो भी आप अपलोड किए होंगे CTET का आप वहाँ पर काउंसलिंग के टाइम पर दिखा देंगे। बस आपका वहाँ पर काउंसलिंग आपका हो जाएगा, कोई वहाँ पर जो है आपका दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक आपका हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो आपका CTET का जो कुछ डिटेल है उसको लेकर आप यहाँ पर कन्फ्यूज रहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर CTET का आपका पूछा गया है तो CTET का जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है तो CTET के सर्टिफिकेट में आपका सर्टिफिकेट नंबर होता ही नहीं है। और BPSC TRE 3 का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपका साफ साफ बोला गया है कि जो आपका CTET का सीरियल नंबर होगा उसे आप यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर आपको जो है वो लिखना है। जो कि आप लोग का जो CTET का सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट में आप सीरियल नंबर भी खोजेंगे तो आपका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका सीरियल नंबर होता है, जो आपका CTET का मार्कशीट होता है, मार्कशीट में आपके सीरियल नंबर जो है वो रहते हैं। तो यदि आप यहाँ पर सीरियल नंबर लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नोटिफिकेशन में सीरियल नंबर ही आपका मांगा गया है। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर यन है इस तरीके से आप लिखें तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। TRE फर्स्ट और TRE 2 में सभी लोग नौकरी करें, किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप यहाँ पर रोल नंबर लिखें तो भी यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है ये आपका चेक नहीं किया
जाता है, बस जो आपका सीटेट का डॉक्यूमेंट्स होता है वो लोग जो है वो देखते हैं। आप सीटेट का डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे, बस आप लोग का काउंसलिंग हो गया। यहाँ पर आपका इशू डेट, तो इशू डेट में कोई उतना गलती नहीं किया होगा। बाकी कुछ लोग यहाँ पर होते हैं कि आप लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि जो आपका सीटेट का जो सर्टिफिकेट होगा उसमें एक बार कोड के ऊपर देखेंगे तो बार कोड के ऊपर आपका एक डेट दिया रहता है, और एक आपका बार कोड के ऊपर एक आपका डेट दिया रहता है, और एक जहाँ पे आपका डिजिटल सिग्नेचर रहता है वहाँ पर आपका डेट जो है वो दिया रहता है। और दोनों के डेट में देखेंगे तो जो आपका डेट होता है वो आपका जो है आपका अंतर रहता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोई आप यहाँ पर डेट लिख दिए हैं उससे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका बार कोड के ऊपर वाला डेट रहता है वहीं आपका इशू डेट जो है आपका रहता है, जहाँ पर आपके जो जारी तिथि आप यहाँ पर कह सकते हैं, और जो आपका मार्कशीट होता है और जो आपका सर्टिफिकेट होता है दोनों में आपके सेम डेट जो है वो रहते हैं। तो यहाँ पर यदि आप इस डेट को लेकर आप यहाँ पर कंफ्यूज है तो निश्चिंत रहेगा, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर अपलोड करने को लेकर तो देखिए, आप यहाँ पर जैसे मार्कशीट का सीरियल नंबर लिखे हैं तो आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर तो हमको मार्कशीट ही अपलोड करना है, लेकिन यहाँ पर तो आपका सर्टिफिकेट जो है आपका बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर आप मतलब इसके अनुसार आप देखेंगे तो आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। बाकी आप यदि मार्कशीट अपलोड कर दिए हैं तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत आपका नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जिनको जो आप लोग सेंट्रल लेवल पर जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है वो आप लोग क्वालिफाई नहीं होते हैं, लेकिन बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से आपका यहाँ पर छूट का प्रावधान भी किया गया है। यदि आप लोग का सीटेट में उतना मार्क्स है तो आप लोग शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन सीबीएसई आपका जो सीटेट का सर्टिफिकेट होता है वो लोग जारी ही नहीं करते हैं। और जब सीटेट का सर्टिफिकेट आपका जारी नहीं होगा तो यहाँ पर आपके पास मार्कशीट ही बचा, क्योंकि जो लोग भी जितने भी लोग एग्जाम देते हैं आपका कितना भी नंबर आया है जो आपका सीबीएसई है वो मार्कशीट जो है वो जारी कर देता है। तो यहाँ पर तो आप लोग के पास बस एक ही डॉक्यूमेंट्स है, वो है आपके पास मार्कशीट। तो आपको तो मार्कशीट ही अपलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप अपना मार्कशीट जो है अपलोड किए होंगे। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा। आप सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, बहुत अच्छी बात है, और सर्टिफिकेट ही आपको यहाँ पर एक तरीके से देखेंगे तो आपको अपलोड करना है। और जब आपका सर्टिफिकेट होता है उसमें आपके क्वालिफाइड जो है आपके लिखे रहते हैं। बाकी यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, आप मार्कशीट अपलोड किए हों, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट है लेकिन उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर सोचे कि यहाँ पर जब हम मार्कशीट का सीरियल नंबर लिखे तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर मार्कशीट ही अपलोड कर दें। अब यहाँ पर जो लिखे कुछ और यहाँ पर अपलोड करे कुछ और, तो ये आपका दिक्कत होगा। तो आप यहाँ पर मार्कशीट अपलोड किए हैं यदि ये सोचकर, तो भी यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप मार्कशीट अपलोड किए हो या फिर सर्टिफिकेट अपलोड किए हो, उससे आपका यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। बस जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आप मार्कशीट अपलोड किए रहेंगे तो मार्कशीट वो लोग मांगेंगे, और सर्टिफिकेट अपलोड किए रहेंगे तो सर्टिफिकेट वो लोग जो है वो मांगेंगे। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को लेकर देखेंगे तो हमने ऊपर ही आपको डेट ऑफ बर्थ को लेकर हम आपको बता दिए कि डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर सही होना चाहिए। यदि आपका यहाँ पर गलत है तो आप यहाँ पर फिर से अपना जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे 6 to 8 का आप यहाँ पर देखेंगे, और इसके अलावा मान लीजिए आप किसी वर्ग के लिए अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा। यदि मान लीजिए इस सब्जेक्ट के चयन में आप यहाँ पर किस विषय के टीचर हैं, इसमें आप लोग यदि गलती किए होंगे तो नॉर्मल से बात है आपको यहाँ पर फॉर्म कैंसिल ही करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो आपका मेन है कि जैसे आप यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं तो आप यहाँ पर हिंदी या फिर उर्दू कोई और यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए, या फिर मान लीजिए और उसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल ही नहीं हैं, और इस चीज़ को लेकर आप सोचते हैं कि बाद में हमको कोई एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम कोई ऑप्शन मिलेगा, फिर करेक्शन करने का मौका मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आप लोग कुछ भी सब्जेक्ट को लेकर आप यहाँ पर गलती किए हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्म कैंसिल ही करना पड़ेगा, और उसके अलावा कोई आपके पास यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर रास्ता जो है वो नहीं है। और उसी तरीके से जैसे 6 to 8 का है, और यहाँ पर प्राइमरी का देखेंगे तो प्राइमरी में आपके 3 विषय के जो है वो शिक्षक होते हैं। एक तो आपके सामान्य विषय के शिक्षक, और दूसरे आपके उर्दू, और तीसरा आपके यहाँ पर बांग्ला। तो जो भी आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, यदि सामान्य विषय है तो सामान्य विषय के लिए तो सभी शिक्षक एलिजिबल होते हैं। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर सामान्य विषय के शिक्षक हैं लेकिन आप यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट कर दिए या फिर बांग्ला सेलेक्ट कर दिए, और उसके पास उसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर दिक्कत करेगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यदि आप यहाँ पर इसमें गलती की हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्म कैंसिल ही करना पड़ेगा, और कैंसिल करके फिर से आपको दोबारा जो है अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा। अब यहाँ पर ऐसे शिक्षक जो है वो ध्यान रखिएगा, यदि आप यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं, यानी आप यहाँ पर एसएसटी के जो है वो टीचर हैं। देखिए एसएसटी के आप टीचर होंगे तो जो आप लोग का जो आपका पार्ट 3 होगा, यानी जो आपका मेन जो आपका विषय से संबंधित जो आपके प्रश्न होंगे उसमें यहाँ पर क्या है कि वो आपका 2 भाग में जो है आपका डिवाइड होगा, जो कि दोनों भाग में आपको 4-4 विषय जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि आपका ये दोनों में रहेगा, इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, और राज्य जो आपका राजनीतिक शास्त्र यानी जो आपका राज्य व्यवस्था है वो आपका रहेगा। और उसके अलावा आपके यहाँ पर
अर्थशास्त्र जो है आपके रहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें आप यदि गलत तरीके से आप अपना चयन करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए तो यहाँ पर आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप कैंसिल नहीं करेंगे फॉर्म तो बाद में आपका दिक्कत हो जाएगा। और जो आपका मेरिट वगैरह है, मतलब एक तरीके से देखेंगे तो आपको एग्जाम में जो शामिल आप यहाँ पर हुए तो आपका कोई बेनिफिट होगा ही नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर आप लोग गलत विषय का चयन करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए हों। अब यहाँ पर ये तो आपका 4 विषय हो गया, जो कि 4 ये जो आपका विषय है ये आपका पार्ट 1 में भी रहेगा और पार्ट 2 में भी यही जो आपका 4 विषय है वही आपका पार्ट 2 में भी जो है आपका रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पार्ट 1 में आपको इसमें से 2 विषय ही जो है आपको लेना है, या तो आप इतिहास लीजिए या फिर आप यहाँ पर भूगोल लीजिए। यदि आप लोग यहाँ पर पार्ट 1 में ही राज्य व्यवस्था या फिर अर्थशास्त्र लिए हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्म कैंसिल ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको नहीं लेना है, बल्कि इतिहास या फिर भूगोल में से कोई एक विषय का जो है आपका चयन पार्ट 1 में जो है आपका करना है। ये तो आपका पार्ट 1 को लेकर हो गया। अब यहाँ पर पार्ट 2 को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर पार्ट 1 में आप यदि इतिहास विषय का चयन किए हैं तो जो आपका पार्ट 2 होगा तो पार्ट 2 में ये जो आपका 3 विषय है यानी भूगोल और राज्य व्यवस्था और अर्थशास्त्र, इन तीनों में से आपको कोई एक विषय का जो है वो चयन करना है। आप जो भी विषय का चयन कर सकें, चाहे भूगोल लें या फिर राज्य व्यवस्था लें, मतलब राजनीतिक शास्त्र लें, या फिर आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र जो है आप यहाँ पर लें। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर इतिहास लिए तो दूसरे में भी आप यहाँ पर इतिहास लेंगे, ऐसा आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए आप यहाँ पर पार्ट 1 में इतिहास न लेकर बल्कि आप यहाँ पर भूगोल लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर यदि पार्ट 1 में आप यहाँ पर भूगोल ले लिए तो पार्ट 2 में यहाँ पर क्या कि बस आपको 2 ही विषय जो है, 2 विषय में से कोई एक विषय जो है आपका लेना होगा। या तो आप यहाँ पर पॉलिटी लीजिए या फिर आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो है वो लीजिए। यदि आप लोग सोचते हैं कि पार्ट 1 में हम यहाँ पर भूगोल ले लिए और पार्ट 2 में हम यहाँ पर इतिहास जो है वो ले लें, तो ऐसा आप जो है वो नहीं कर सकते। आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, उसमें आपके स्पष्ट रूप से जो है आपके बोले गए हैं। यदि आप पार्ट 1 में इतिहास लेते हैं तब यहाँ पर पार्ट 2 में इन तीनों विषय में से जो है कोई एक विषय जो है वो ले सकते हैं। यदि आप यहाँ पर पार्ट 1 में भूगोल जो है वो लेते हैं तो पार्ट 2 में आपको यहाँ पर 3 विषय नहीं बल्कि ये जो आपका 2 विषय है, 2 विषय में से कोई एक विषय का जो है आपको यहाँ पर चयन करना होगा। तो आई होप इसे जो है वो समझ गए होंगे। यदि जिस तरीके से हम बता रहे हैं इस तरीके से आप यहाँ पर अपने विषय का चयन किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। यदि इसमें आप यहाँ पर किसी भी तरीके का गलती किए होंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म कैंसिल करके आपको यहाँ पर दोबारा जो है वो सबमिट करना होगा। आप देखेंगे TRE 2 में आप लोग को यहाँ पर क्या हुआ था कि जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा था तो उससे पहले आपको सब्जेक्ट का जो चयन है उस चयन आप करते थे, उसके बाद ही आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करते थे। और फिर जो आपका OMR शीट होगा, OMR शीट में आपको किसी भी तरीके का ऐसे आपका सिलेक्ट करने का विकल्प आपका BPSC की तरफ से TRE 2 में आपका नहीं दिया गया था। तो उस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर समझेंगे कि जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो उस टाइम पे हमको मौका मिल ही जाएगा। तो देखिए TRE 2 में इसलिए आप लोग को यहाँ पर मौका दिया गया था, क्योंकि TRE 2 में क्या हुआ था कि TRE 2 में फॉर्म सबमिट करते टाइम इस तरीके का कोई आपसे विकल्प जो है BPSC की तरफ से सिलेक्ट नहीं करवाया गया था। इसलिए जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाया गया था तो उस टाइम पर आपको मौका मिला था। तो अभी यहाँ पर क्या कि TRE 3 में आपको फॉर्म सबमिट करते टाइम ही मौका मिला है। तो यहाँ पर पूरा चांस है कि जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उस टाइम पे आपको इस तरीके का मौका BPSC की तरफ से नहीं दिया जाएगा कि आप अपना विषय जो है वो सिलेक्ट करिए, क्योंकि ऑलरेडी अपना फॉर्म ही आप लोग विषय सिलेक्ट करके अपना फॉर्म सबमिट किए हैं। तो उस टाइम पे आपको इस तरीके का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगला फॉर्म आता है कि जैसे जो आपका BPSC की तरफ से जो आपका जिले वाइज रिक्तियाँ जारी की गई हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे टीचर पहले ही आप लोग अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर लिए थे। और अब यहाँ पर क्या कि जो आप लोग 3 जिला उस टाइम पर सिलेक्ट करके अपना फॉर्म सबमिट किए, तो यहाँ पर जो आपने अब आप अपने जिले की रिक्तियां देखें तो बहुत जगह पे आपकी जिले की रिक्तियां 1 हों या फिर बहुत सारे टीचर हैं वो जो जिला सिलेक्ट किए उस जिले की रिक्तियां आपकी 0 है यानी 0 है। और अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि हम अपना फॉर्म कैंसिल कर दें, क्या करें, क्या BPSC की तरफ से आपका सुधार करने का मौका फिर जिला बदलने का आपका मौका दिया जाएगा? तो देखिए BPSC की तरफ से यहाँ तो आपका दिया जाना चाहिए कि इस तरीके से आपका बहुत जिले की आपकी रिक्तियाँ 0 हैं या फिर 1 हैं, या फिर आप लोग को जब रिक्तियाँ दिखाया नहीं गया था उससे पहले यहाँ पर आपके फॉर्म सबमिट किए जा रहे थे। तो ये तो आपका BPSC की तरफ से संभवतः मतलब देना चाहिए BPSC को इस तरीके का मौका, लेकिन यहाँ पर BPSC की तरफ से आपका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यदि दिया जाता तो जो आपका डेट बढ़ा था फॉर्म सबमिट करने का उसी टाइम पे BPSC की तरफ से आपका दे दिया जाता कि आप संशोधन भी कर लीजिए या फिर जो आपका जिला है उस जिले को आप यहाँ पर बदल जो है हो सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर आप अपना फॉर्म कैंसिल मत करिएगा, क्योंकि जो आपके यहाँ पर मेरिट बनेंगे, मेरिट जो आपके बनते हैं ओवरऑल सभी कैंडिडेट का एक साथ आपका मेरिट बनता है, यानी स्टेट लेवल पे आपका मेरिट बनेगा। जिले से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ पर जिले से आपके पोस्टिंग को लेकर था कि जैसे मान लीजिए आप अपने मनपसंद का 3 जिला जो है वो सिलेक्ट करते और आपका एक उम्मीद रहता है कि हम इन 3 जिलों में से किसी न किसी एक जिले में मेरा यहाँ पर पोस्टिंग जो है आपका होगा, तो ये आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट आपका होता। लेकिन इसको लेकर आप अपना फॉर्म जो है कैंसिल मत करेगा, क्योंकि जब यहाँ पर आपका मेरिट होगा वो आपका मेरिट स्टेट लेवल पर बनेगा, ओवरऑल सभी कैंडिडेट का एक साथ बनेगा। तो यहाँ पर जब आप लोग का एक साथ मेरिट बन रहा है तो BPSC की तरफ से आपका कोई ना कोई जिला आपको आवंटित यहाँ पर कर ही दिया जाएगा। जो कि बहुत सारे टीचर होते हैं कि जो आप लोग 3 जिला सिलेक्ट करते हैं, भले
भले उस जिले में आपकी रिक्तियां अच्छी खासी हैं लेकिन वो जिला आपको मिलता ही नहीं है, यानी तीनों में से कोई जिला मिलेगा ही नहीं। बीपीएससी की तरफ से कोई ना कोई आपको रैंडम जिला आपका यहाँ पर जो है वो दे दिया जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जितने भी शिक्षक पहले आप लोग फॉर्म सबमिट कर दिए हों और अब यहाँ पर आप लोग फॉर्म कैंसिल करने को लेकर सोच रहे हैं, तो आप यहाँ पर कैंसिल मत करेगा, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो बस आपको यहाँ पर पैसा लगेगा, कोई वहाँ पर आपको उस तरीके का बेनिफिट जो है आपका नहीं मिलेगा। और यदि आप लोग मान लीजिए फॉर्म कैंसिल करके फिर से दोबारा फॉर्म सबमिट कर दिए और 3 जिला आप लोग जो है वो सिलेक्ट कर दिए अभी आप रिक्तियाँ देख के, और पता चले कि जब आपका चयन हो, जब आपका सिलेक्शन हो, तो पता चले कि बीपीएससी की तरफ से जो आप लोग 3 जिला सिलेक्ट किए थे और इतना आप लोग फिर दोबारा फॉर्म कैंसिल करके पैसा लगाकर अपना फॉर्म सबमिट किए और फिर पता चले कि आपका उन 3 जिला में से कोई जिला मिला ही नहीं। तो इसलिए एक तरीके से देखेंगे तो जो आपका लक हो या फिर जो आपका भाग है वो यदि आपका सही रहेगा तो बीपीएससी की तरफ से आप लोग को सही जिला यहाँ पर आवंटित जो है आपका कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा अन्य जहाँ तक मेरा यहाँ पर मानना है कि जो भी आप यहाँ पर फॉर्म वगैरह को लेकर है, जहाँ पर भी हम बोले थे कि आपका यहाँ पर दिक्कत होगा या फिर त्रुटि होगा, तो वहाँ पर आप लोग कोई समस्या किए होंगे तो आप अपना फॉर्म कैंसिल कर लीजिएगा। और कैंसिल करके क्या होगा कि मतलब कैंसिल करने के बाद आप सही तरीके से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर लीजिएगा। बाद में आप रिस्क मत लीजिएगा कि बाद में आपका होगा या फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम देख लेंगे, कोर्ट वगैरह फिर यहाँ एप्लीकेशन देंगे, वहाँ से जान पहचान है तो उतना आप बाद में क्यों करेंगे। और वहाँ पर उस टाइम पे आपका बहुत ज़्यादा पैसा, जहाँ पर 1 रुपये आपका लगने वाला हो वहाँ पर आपका 100 रुपये लगेगा। यदि मान लीजिए जहाँ पर 1 रुपये लग रहा हो वहाँ पर 1.5 रुपये या फिर 2 रुपये लगता तो वहाँ पर आपका मैनेज हो जाता, लेकिन जहाँ पर आपका 1 रुपये लगता वहाँ पर आपके सीधे डायरेक्ट आपके 100 रुपये जो है आपके लग रहे हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर कोशिश करिएगा, अभी आप फॉर्म सही करके अपना मतलब सही तरीके से भर के आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप यहाँ पर मन भी लगा रहेगा, नहीं तो फिर आप बराबर टेंशन में रहेंगे कि बाद में दिक्कत ना हो जाए इस तरीके से फलाने ढिमकाने को लेकर। और बाकी जहाँ पर हम बोले हैं कि आपका मैनेज हो जाएगा तो वो आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में इस तरीके का आपका समस्या हुआ था, उसके बाद भी वो सब जितने भी शिक्षक थे सभी शिक्षकों का मैनेज कर लिया गया और कोई आपका रोक टोक ही नहीं था। बस जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे थे और आपका काउंसलिंग हो गया। तो टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 को लेकर हम यहाँ पर बोले थे कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा और पूरा यहाँ पर रहेगा कि टीआरई थर्ड में भी जिस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 का काउंसलिंग हुआ उसी तरीके से आपका टीआरई थर्ड का भी काउंसलिंग होगा और नोटिफिकेशन में भी हर एक चीज़ आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के ही तरह है। तो इसमें यहाँ पर अब तो आपका कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो इसलिए आप लोग को यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। बाकी इसके अलावा अन्य जो आपके समस्या वगैरह रहेंगे, देखिए बहुत जगह आपके मार्क्स वगैरह को लेकर आपके रहते हैं, ये तो आपका भूल ही रहा था कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे शिक्षक हैं जैसे जो आपके जैसे 10th के मार्क्स हों, आपका टोटल पूर्णांक आपका 600 रहता है। यदि मान लीजिए आपका कुछ अन्य बोर्ड है उसमें आपके ज़्यादा मार्क्स रहते हैं या फिर सीबीएसई वगैरह हैं तो उसमें आपके टोटल मार्क्स हों और कितने आप यहाँ पर मार्क्स पाएँ, तो इसमें आप लोग कोई अंक वगैरह आप यहाँ पर मिस्टेक कर दिए हों, कोई भी हो, चाहे आपका 10th का हो या फिर आपका 12th का हो या फिर आपका ग्रेजुएशन का हो या फिर आपके बीएड का हो या फिर आपका मास्टर्स का डिग्री हो या फिर कुछ अन्य भी आप डिग्री लगाए हों जिसमें आप मार्क्स वगैरह के बारे में आप जिक्र किए हों और उसमें आप कहीं पर गलती वगैरह कर दिए हों या फिर जो आपका कोई बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम हो उसमें आप स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक कर दिए हो, तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। इशू डेट वगैरह हो तो इस चीज़ को लेकर भी आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। यदि मान लीजिए इस चीज़ को लेकर जो आपके काउंसलिंग सेंटर हैं वहाँ पर कोई आपका रोक टोक लगाया जा रहा हो या फिर बोला जा रहा हो कि आपका यहाँ पर गलती है, दिक्कत है, तो वो देखिए वो लोग आपका जानबूझकर आपको परेशान करने का कोशिश जो है करें। बाकी इस चीज़ को लेकर कोई आपका यहाँ पर दिक्कत जो है आपका नहीं होता, तो इस चीज़ को लेकर भी आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा अन्य कोई आपके डाउट या फिर जो कुछ भी आपके कन्फ्यूजन वगैरह हैं, कल ही बार आपके पास यहाँ पर समय बचा हुआ है तो कमेंट में अपना जो है शेयर कर सकते हैं। संभवतः पूरा कोशिश रहेगा कि उसका जो आपका समाधान हो या फिर जो भी आपके डाउट वगैरह हैं उसका जो आपके राइट आंसर हो वो जो है आपके रिप्लाई के माध्यम से जो है आप लोग को दिया जा सके। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी आप भी अब टीआरई थर्ड की तैयारी जोर शोर से करिएगा क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचे हैं। मुश्किल से 15 दिन भी आप यहाँ पर नहीं मानेंगे, 15 दिन आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 15 दिन यहाँ पर आपके पास समय जो है आपके बचे हैं, क्योंकि मिड मार्च तक बीपीएससी की तरफ से आपका जो टीआरई थर्ड है उसका यहाँ पर एग्जाम जो है आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी अभी तक इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया को जो है सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।